आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर राजपाल आपके चैनल टेक पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर उपस्थित हूँ। आज के इस वीडियो का जो शीर्षक है वो है तनाव से मुक्ति किस प्रकार पाएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस वीडियो के माध्यम से जो टिप्स एंड ट्रिक्स एंड टेक्निक्स मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, कारगर हैं और निजी अनुभव के आधार पर भी हैं। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से पूरे समर्पण से पूरे फोकस से देखेंगे और इस वीडियो के अंत में आपके जहन में जो भी प्रश्न आएँ, जो भी आपके ऑब्जर्वेशंस हों, वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। तनाव जैसा कि शब्द है हमारे सामने, स्ट्रेस, तो स्ट्रेस हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। अगर साइकोलॉजिकल सर्वेज की बात करें तो हर एक 15 में से 10 भारतीय स्ट्रेस के शिकार हैं। चाहे विद्यार्थी हो, चाहे युवा हो, चाहे बुज़ुर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, चाहे मज़दूर हो, चाहे किसान हो, हर एक व्यक्ति, हर एक प्रोफेशनल आज स्ट्रेस से गुज़र रहा है। यहाँ तक कि जो हमारे सोशल थिंकर्स और स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, उनका मानना है कि अगला जो पेंडेमिक होगा, अगली जो महामारी होगी, वो मेंटल डिसऑर्डर की होगी। और ये काफ़ी हद तक सही भी लगता है। जिस प्रकार से स्ट्रेस ने हमारे जीवन को पूरी तरीके से अपनी गिरफ्त में डाल रखा है, उसके मद्देनज़र ये जो स्पेकुलेशंस हैं, ये जो भविष्यवाणी है एक तरीके से कि अगला पेंडेमिक मेंटल डिसऑर्डर का होगा, ये काफ़ी हद तक सही नज़र आती है। देखिए, तनाव हर एक व्यक्ति के जीवन में है। तनाव का प्रकार, तनाव का डिग्री, द टाइप एंड डिग्री ऑफ टेंशन, द टाइप एंड डिग्री ऑफ स्ट्रेस में डिफर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। व्यक्ति विशेष के केस में तनाव के प्रकार, तनाव की मात्रा अलग अलग हो सकती है और है भी, लेकिन सच्चाई ये है कि हम में से मैक्सिमम लोग तनाव का शिकार हो चुके हैं। वो दूसरी बात है कि हम एक होलो पॉजिटिविटी के नाम पे, एक होलो ऑरा जो हम अपने चारों तरफ बनाते हैं, उससे हम ये एग्जिबिट करने की कोशिश करते हैं, ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम तनाव में नहीं हैं। लेकिन मेंटल हेल्थ हैज़ बिकम अ वेरी पिवोटल इशू फॉर आवर पॉलिसी मेकर्स। हमारे जो नीति निर्धारक हैं, उनके लिए मेंटल वेलनेस, मेंटल हेल्थ एक बहुत ही संजीदा विषय है जिस पे उनको गौर फरमाने की ज़रूरत है। अब जैसा कि मैंने कहा कि तनाव हर एक व्यक्ति के जीवन में है और हर एक व्यक्ति का तनाव मात्रा और प्रकार में अलग अलग है, लेकिन सभी तनावग्रस्त हैं। अब बात करते हैं कि तनाव के कारण क्या हैं, क्योंकि कारण में ही निवारण है। सबसे पहले हमें हमारे तनाव के कारणों को आइडेंटिफाई करना होगा और जिस प्रकार से अलग अलग व्यक्ति विशेष के जीवन में अलग अलग प्रकार के, अलग अलग मात्रा के तनाव हैं, उसी प्रकार से सभी के तनाव अलग अलग कारणों से हमारे जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप किस प्रकार के तनाव में हैं, आपके तनाव का कारण क्या है। तनाव के जो मुख्य कारण हैं, वो सबसे पहला तनाव का कारण है आर्थिक
तंगी, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस। दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट। तीसरा प्रॉपर तरीके से अपने कैलिबर के हिसाब से आप काम नहीं कर पाते, आपको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता काम करने के लिए, अगर आपको रोज़गार भी मिला हुआ है वो भी स्ट्रेस का कारण है। उसके अलावा सोशो साइको स्ट्रेस एक सबसे बड़ा कारण है। उसके अलावा पुअर फैमिली रिलेशंस भी स्ट्रेस का कारण है। स्ट्रेस से रिलेटेड इससे पहले कि हम इसके कारण और निवारण पे चर्चा करें, मैं एक कहानी आपसे संक्षिप्त में शेयर करना चाहूँगा जो कि मैंने टेड टॉक्स पे एक कार्डियोलॉजिस्ट से सुनी थी। एक शाम रात को 9 बजे एक 21 वर्षीय युवक को हॉस्पिटल में लाया जाता है और ये पाया जाता है कि उस युवक को कार्डियक अरेस्ट आया है, मतलब हार्ट अटैक आया है। उसको ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स अपने सुपरविज़न में लेते हैं, आईसीयू में ले जाया जाता है, उसके सारे टेस्ट किए जाते हैं तो उसके लिपिड्स नॉर्मल हैं, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, ट्राइग्लिसराइड्स नॉर्मल हैं, सब कुछ उसका नॉर्मल है, बावजूद उसको एक मैसिव हार्ट अटैक आया। आईसीयू में ले जाने के बाद जब उसको अगले दिन होश आता है तो डॉक्टर कहते हैं, उसके फैमिली से मिलते हैं और वो जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने टेड पे ये टॉक रखा, उन्होंने पूछा इज़ ही मैरिड, क्या ये व्यक्ति मैरिड है? तो उसके घर वाले कहते हैं हाँ ये मैरिड है। तो डॉक्टर कहते हैं कि मुझे इनकी वाइफ से मिलना है। उसके पेरेंट्स कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब, आप हमें ही बता दीजिए क्या बात है, वो नहीं आ पाएंगे। डॉक्टर कहते हैं नहीं, मुझे इनकी वाइफ से मिलना है। जब डॉक्टर जिद करते हैं तो उस लड़के के फैमिली मेम्बर्स बताते हैं कि इनके डाइवोर्स पेपर्स फाइल हो चुके हैं और अगले महीने इनका डाइवोर्स होना है, तो इसकी वाइफ नहीं आ सकती। वो कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं कि आप जिस भी प्रकार से मेरा एक मैसेज उन तक पहुंचा दीजिए कि आपको जो कुछ करना है वो करिए, लेकिन एक बार मेरे कहने से आप हॉस्पिटल आ जाएं। अब ये मैसेज जब उस लड़की को मिलता है, क्योंकि अभी तक डाइवोर्स नहीं हुआ था, तो उसको ये मैसेज मिलता है कि मेरे हस्बैंड को कार्डियक अरेस्ट आया है और डॉक्टर ने बुलाया है। तो वो डॉक्टर के पास आती है। डॉक्टर कहता है कि आपको कुछ नहीं करना, आपको अगर डाइवोर्स लेना है आप डाइवोर्स लीजिए, आपको जो कुछ करना है वो करिए, आप बस मेरी एक बात मान लीजिए, आप 3 महीने तक हर थर्सडे को अपने हाथ से इनका हाथ पकड़ के मेरे हॉस्पिटल में ले आइए, ओपीडी में 3 महीने तक। उसके बाद में मेरा पेशेंट रिकवर कर जाएगा और फिर आपको जो करना है वो कर लीजिए। और 3 महीने तक आप इनके साथ ऐसा बर्ताव करिए जैसे कि आपके बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ ही नहीं। कहने का मतलब कोई स्ट्रेसफुल टॉक इनके साथ आपको नहीं करनी 3 महीने तक। और उस वक्त उनकी 4 महीने की एक बेटी भी होती है जिस टाइम पे उसको कार्डियक अरेस्ट आता है। वो उसकी वाइफ 3 महीने तक हर थर्सडे को ओपीडी में उसको लेके जाती है, वो ठीक हो जाता है, उनके जो डाइवोर्स पेपर्स हैं वो वापस हो जाते हैं और आज वो लड़की 4 साल की लड़की हो चुकी है। उनकी जो बेटी है जो 4 महीने की थी वो 4 साल की हो चुकी है और दोनों हस्बैंड वाइफ अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल स्ट्रेस आपको इकोनॉमिक डिस्ट्रेस की वजह से आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से आएगा या दूसरे जो कारण हैं उनकी वजह से आएगा। आज के इस आपाधापे में जो हमने अपने मानवीय रिश्ते हैं उनको ताक पे रखा है, उस वजह से भी स्ट्रेस का लेवल बढ़ा हुआ है। और जिस प्रकार से कहा गया है कि अगला जो पेंडेमिक है, अगली जो महामारी है वो मेंटल डिसऑर्डर की होगी। अगर हमें उस महामारी से बचना है तो हमारे लिए कोई वैक्सीन या कोई मेडिसिन काम नहीं आएगा। हमारे काम आएगा हमारा व्यवहार, हमारी सोच, हमारे अपने पारिवारिक रिश्ते, हमारे अपने सामाजिक रिश्ते, हमारा अपना सामाजिक व्यवहार। क्योंकि आज हम किसी को भी
खुश करने की बजाय उसको स्ट्रेस देना पसंद करते हैं। चाहे ऑफिस में आपका बॉस हो, चाहे कोई और हो, हर एक व्यक्ति आपको स्ट्रेस देना चाह रहा है। उस स्ट्रेस से ओवरकम अगर आपको करना है तो हमें हमारे व्यवहार में एक आमूल-चूल परिवर्तन करने की ज़रूरत है। तो जिस प्रकार से मैं आपसे जो स्ट्रेस के कारण हैं उनकी बात कर रहा था, उस पे लौटता हूँ कि स्ट्रेस के कारण प्रकार और मात्रा के हिसाब से अलग अलग होते हैं, लेकिन अगर हम मोटे तौर पे बात करें, ब्रॉडली स्पीकिंग, स्ट्रेस के जो मुख्य दो कारण हैं वो हैं आंतरिक और बाहरी कारण, एक्सटर्नल एंड इंटरनल कॉजेज़ ऑफ स्ट्रेस। जो एक्सटर्नल कॉजेज़ हैं वो हमारे बस के नहीं हैं। वो कहा भी जाता है कि एक बार ये हुआ कि जंगल में अगर आप जा रहे हैं और शेर आ जाए तो आप क्या करेंगे? तो किसी ने कहा कि फिर मैं क्या करूँगा, करेगा वो तो शेर ही करेगा। तो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, उनको हमें धीरे धीरे अपने आप को सशक्त करना होगा कि हम उन एक्सटर्नल फैक्टर्स को अवॉइड कर सकें, इग्नोर कर सकें फॉर द टाइम बीइंग। हालांकि कहना आसान है, करना मुश्किल, फिर भी हमें कोशिश तो करनी होगी कि हम जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनके बारे में ज़्यादा ना सोचें, अपने आप को ओवर थिंकिंग से बचाएं, और जो आपके इंटरनल फैक्टर्स हैं जो आपके हाथ में हैं, जो आंतरिक कारण हैं, उन पे आप किस प्रकार से काम कर सकते हैं, उसके लिए 4 टिप्स और 4 ट्रिक्स मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहला, सोच। कहना आसान, करना मुश्किल, और पर्टिकुलरली जब आप स्ट्रेस में हैं तब। लेकिन आप अपनी सोच को धीरे धीरे पॉजिटिव करने की कोशिश करें। ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे लोग पॉजिटिविटी के नाम पे पॉइज़न आपको परोस रहे हैं, पॉजिटिव रहिए, और वो पॉजिटिविटी आपको सबमिसिव बनाती है और आपको स्ट्रेस देती है। पर्टिकुलरली अगर वर्क प्लेस की हम बात करें तो हमेशा आपके एम्प्लॉयर्स, आपका बॉस ये कहेगा, स्टे पॉजिटिव सो दैट यू डोंट फाइंड एनी फॉल्ट विद द सिस्टम। जो सिस्टम है जिसमें खामियां हैं उनकी तरफ आपका ध्यान ना जाए, उन खामियों के ध्यान से भटकाने के लिए आपको पॉजिटिविटी की एक पिल दी जाती है, एक पॉजिटिविटी की आपको खुराक दी जाती है कि आप पॉजिटिविटी के नशे में जो वहाँ पे कमियां हैं उनको ना देखें, बस अपना काम चुपचाप करते रहें। उस पॉजिटिविटी की बात मैं नहीं कर रहा। बहुत सारे लोग सच्चाई को छुपाने के लिए पॉजिटिविटी को एक टेक्निक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उस टेक्निक की मैं बात नहीं कर रहा, मैं आपकी इंटरनल पॉजिटिविटी की बात कर रहा हूँ कि आप अपने विचारों को पॉजिटिव करिए, ओवर थिंकिंग से बचिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। बीते दिनों मैं मध्य प्रदेश में कहीं से ट्रैवल कर रहा था, तो प्राइवेट बस थी और उसके 2 कंडक्टर थे। एक कंडक्टर जो किराया कलेक्ट कर रहा था और दूसरा जो गाड़ी के चलाने में चालक की सहायता कर रहा था कि इधर से ले लो, रोक लो, पीछे करो, आगे करो, इस तरीके से। तो वो बेचारा बिल्कुल सिंपलटन था, बहुत ही साधारण व्यक्ति था, और उसको जो पैसे करने वाला, कहने का मतलब जो सीनियर टिकट कलेक्टर था, जो सीनियर कंडक्टर था, उसने कहा कल से मत आना। तो उसने बड़े हंस के कहा, कल की कल देखेंगे, आज का पूरा करते हैं। तो स्ट्रेस के दौरान ये भी ज़रूरी है कि ओवर थिंकिंग से बचने के लिए सबसे पहला काम जो आपको करना होगा वो ये नहीं कि आपको फ्यूचर के बारे में प्लान नहीं करना, प्लान करिए, दैट्स फाइन, दैट्स एट देयर प्लेस, बट उससे पहले लिव इन द मोमेंट। आप अपने क्षण के अंदर रहिए, उस पर काम करिए और ज़्यादा लंबा प्लान ना करें। सोच के बारे में इतना ही। दूसरा पॉइंट आता है वचन, भाषा। आप कोशिश करें, क्योंकि जैसा हम बोलते हैं उसका असर हमारे पे तो पड़ता ही पड़ता है, साथ में दूसरे व्यक्ति से रिस्पॉन्स भी हमें वैसा ही मिलता है जैसे शब्दों का इस्तेमाल हम करते हैं। इसलिए कोशिश ये करें कि आप कोई भी ऐसा नेगेटिव, कोई भी ऐसा स्ट्रेस इनवाइटिंग स्टेटमेंट न दें जिसके बदले आपको तनाव मिले। आप ऐसी कोई भी बात ना बोलें जिसके बदले आपको तनाव मिले। आप कुछ ऐसा रिलीविंग बोले जिससे आपको तो रिलीफ मिले ही मिले,
साथ में दूसरा व्यक्ति भी आपको कुछ रिलीविंग कहे, क्योंकि लोगों की संवेदना मर चुकी है काफ़ी हद तक। और स्ट्रेस का ये भी बड़ा प्रश्न है कि स्ट्रेस भी उन्हीं व्यक्तियों को ज़्यादा होता है जो सेंसिटिव होते हैं, लेकिन सेंसिटिव व्यक्ति चाहे सुइसाइड कर ले फिर भी लोग ये कहेंगे कायर था, गद्दार था, ये था, वो था, जीवन नहीं जीना आया। लेकिन उस दर्द को कोई, उस पीड़ा को कोई नहीं समझेगा जिससे वो गुजर के उस स्टेज तक पहुंचा। तो अपनी भाषा पे आप अपना ऐसा काम करें जिससे कि आपको पॉजिटिविटी मिले और दूसरा व्यक्ति भी आपको बदले में पॉजिटिव बोले। तीसरा, व्यवहार। स्ट्रेस के दौरान आपका व्यवहार प्रॉपर नहीं होता, ये बात सच्चाई है। इसलिए आप अपने व्यवहार को पूरी तरह से कंट्रोल करें और स्ट्रेस के दौरान सेल्फ मैनेजमेंट पे काम करने का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे आवश्यक और सबसे उपयुक्त समय होता है कि आप स्ट्रेस के दौरान अपने सेल्फ मैनेजमेंट पे काम करें। अपने व्यवहार को, जब आपको पता है कि ये ट्रबल इनवाइटिंग हो सकता है, तो आप अपने व्यवहार को बिल्कुल शून्यता की तरफ ले जाएं, बेहतर है। बुरा व्यवहार करने से अच्छा तो है कि आप अपने आप को थोड़े टाइम के लिए सोशल इन चीज़ों से थोड़ा विड्रॉ कर लें। जब आपको लगे कि हाँ अब मैं प्रॉपरली बिहेव कर सकता हूँ, फेस द वर्ल्ड, फेस द पीपल, मीनवाइल यू कैन विड्रॉ, आइडेंटिफाइंग द कॉज दैट यू आर गोइंग अंडर स्ट्रेस। चौथा कारण है कर्म। स्ट्रेस के दौरान अगर आप थोड़ा थोड़ा कार्य भी करते हैं तो उससे आपको स्ट्रेस को ओवरकम करने में मदद मिलेगी, क्योंकि धीरे धीरे करके आपकी एफिशिएंसी और आपकी कैपेसिटी, आपका डेडिकेशन बढ़ जाएगा। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि स्ट्रेस ना तो एक दिन में आता है और ना ही एक दिन में जा सकता। जो चीज़ एक दिन में आती ही नहीं है वो एक दिन में जाएगी कहाँ से? If you analyze, the causes of your stress have been accumulating for long and now they have taken a very gigantic picture. So try to overcome stress. Before trying to overcome stress, you should try to deal with your stress first. स्ट्रेस से धीरे धीरे करके आप डील करिए और थोड़ा थोड़ा काम करके आप अपने आप को आगे बढ़ाइए। उम्मीद करता हूँ कि स्ट्रेस पे ये वीडियो आपको आपके अपने खुद के स्ट्रेस को ओवर करने में बहुत कारगर साबित होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया, अपने विचार, अपने प्रश्न इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।